नमस्कार, मैं वैभव डांगे। बिल्ड इंडिया के इस विशेष संस्करण में आप सबका स्वागत है। भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने देश के सामने 2023 और 24 का बजट रखा। इस बजट का दिन भर मुख्य रूप से जिस बात पर चर्चा होती रही वो मुद्दा था इंफ्रास्ट्रक्चर। सभी विशेषज्ञों ने, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने, इंडस्ट्री के लोगों ने, सब ने कहा इस बजट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर है। आइए जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस बजट में क्या क्या था। इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारी बिल्ड इंडिया सीरीज में आप डिस्कवरी चैनल पर लगातार देख रहे हैं कि हर सप्ताह हम एक नया एपिसोड लेकर आते हैं जिसमें इस देश में होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की, चाहे वो सड़क हो, चाहे रेल हो, मेट्रो, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ऐसे अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के आयामों को हम आपके सामने, उसके इंजीनियरिंग मार्वल्स, उसके विशेष प्रोजेक्ट्स आपके सामने ले आते हैं। आज बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या क्या कहा गया, क्या क्या बताया गया और कैसा ये बजट देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया के बराबर ले जाएगा, ये समझने का प्रयास करते हैं। वित्त मंत्री ने आज अपने भाषण में कहा, 2014 में जब पहली बार यह सरकार ने कमान संभाली, तब से लेकर आज 2023-24 का बजट पेश करते समय वित्त मंत्री ने कहा कि 2 लाख करोड़ के सालाना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को इस सरकार ने 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट तक ले गए हैं। यानी लगभग 10 गुना बढ़ोतरी पिछले 8-9 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर के निवेश में भारत में हुई है। अब एक एक सेक्टर को अगर हम जानने का प्रयास करें तो चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो, नेशनल हाईवेज हो, नेशनल हाईवे में 2014 में 27,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 2014 के बजट में हुई थी। इस साल 2023-24 के बजट में नेशनल हाईवे में सरकार ने 2,70,000 करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा की है। ये 10 गुना 10 टाइम्स इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज वेरी क्रूशल फॉर नेशनल हाईवे। आज देश में 83,000 किलोमीटर से भी ज्यादा, 83,000 किलोमीटर से भी ज्यादा नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा है। ये 83,000 किलोमीटर, ये लगभग इस देश में जो पूरा सड़कों का निर्माण हो रहा है उसका मतलब होता है पूरी धरती का 2 चक्कर काटने की जो लेंथ होती है उतना सड़कों का निर्माण इस देश में हो रहा है। और अगर यह सड़कों का निर्माण पूरा होना है, जैसे कि सड़क परिवहन मंत्री जी ने, नितिन गडकरी जी ने कहा कि हम देश की सड़कों को 2024 खत्म होने से पहले विश्व स्तर पर एक विकसित राष्ट्र की नेशनल हाईवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर लेके आना चाहते हैं, वो तभी संभव है जब नेशनल हाईवे में ये सस्टेन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट सरकार करती रहेगी। और इस बात का ये प्रमाण है कि इस बजट में पिछले 10 साल में 10 गुना की बढ़ोतरी हुई है। और किसी भी बजट को समझने का और उसकी मेरिट को जांचने का पहला पैरामीटर होता है कि पिछले बजट में सरकार ने क्या अनाउंस किया था और उसमें क्या अचीवमेंट सरकार ने की है। पिछले बजट में केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे में 2 लाख करोड़, 1,99,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की थी। और आपको जानकर खुशी होगी कि जनवरी 2023 तक इसमें से 82%, 82% निवेश सरकार कर चुका है। तो जो घोषणा की है वो अगर पूरी होती है तो मुझे लगता है इससे बड़ा सफलता का पैमाना कोई नहीं है। अब रेलवे की तरफ देखते हैं। रेलवे में 2014-15 में केवल 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता था।
2023 में वित्त मंत्री ने जब 2023-24 की घोषणा की तो 2,50,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। और यह निवेश केवल आवंटन के लिए नहीं है, तो उसमें से 80% से भी ज्यादा निवेश ये कैपिटल एक्सपेंडिचर पे होने वाला है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो 1 रुपया रेलवे में खर्च होगा उसके इन्वेस्टमेंट के कारण भारत सरकार के पास लगभग 2.5 रुपए से भी अधिक का नया रेवेन्यू आएगा। तो इसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, वो मल्टीप्लायर इफेक्ट इस देश की इकोनॉमी को जो एक 7% की विकसित ग्रोथ रेट की टारगेट सरकार ने रखी है, और हमारे देश को अगर डेवलप नेशन की श्रेणी में 2047 तक जाना है तो जब तक हम 7%, 8% की ग्रोथ रेट को क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम 2047 तक एक डेवलप नेशन नहीं बन सकते। और उस दिशा से ये कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आज हमने देश में घूमते हैं तो हम देखते हैं सड़कों का, रेलवे का, एयरपोर्ट्स का, पोर्ट्स का एक नया जाल बनता हुआ हमें दिखता है। 2014 में इस देश में 75 एयरपोर्ट थे। आज 2023 आते आते इस देश में 140 से ज्यादा एयरपोर्ट है। आज 50 से भी अधिक नए एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट्स और सी प्लेन उतरने के लिए तालाबों में और नदियों में एरोड्रम, वाटर एरोड्रम की घोषणा वित्त मंत्री ने की है। इस सब चीजों के कारण हमारे देश की जो कनेक्टिविटी बढ़ने वाली है, हम सब लोग जानते हैं 10 साल पहले इस देश में फ्लाइट से जाना ये केवल कुछ प्रिविलेज लोगों का शौक होता था या प्रिविलेज लोगों का अधिकार होता था। आज देश का सामान्य आदमी भी फ्लाइट से कहीं भी प्रवास कर सकता है, देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकता है। ये कनेक्टिविटी हमारी जितनी बढ़ेगी उतना हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक मोमेंटम के लिए कारगर सिद्ध होगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व देश के विकास में इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ये हमारे शरीर की ब्लड वेन्स की तरह होती है। हम जानते हैं हमारे देश में चाहे किसान कोई अनाज या फल या सब्जी उगाए, चाहे हमारे देश का लघु या मझला उद्योग कोई प्रोडक्ट बनाए, चाहे हमारे देश की बड़ी इंडस्ट्री कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाए, जब तक हमें वो प्रोडक्ट या सर्विस कंज्यूमर तक, ग्राहक तक पहुंच नहीं जाती, मार्केट तक पहुंच नहीं जाती, उसको पहुंचाने की जो व्यवस्था होती है जिसको लॉजिस्टिक्स कहते हैं, वो लॉजिस्टिक्स डिपेंड करता है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर। 2014 में हमारे देश में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ये लगभग 18% थी, जबकि ग्लोबल एवरेज लॉजिस्टिक्स कॉस्ट का 10 से 12% है। जितने विकसित राष्ट्र है उनका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट का एवरेज है 10 से 12%। क्या हम जानते हैं कि यह लॉजिस्टिक्स कॉस्ट महंगी क्यों है? क्योंकि हमारे देश में दिल्ली मुंबई का अगर हम उदाहरण लेते हैं तो दिल्ली से मुंबई जाने के लिए चाहे सड़क से जाए चाहे रेल से जाए, सड़क से जाने के लिए 48 घंटा लगता था। आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो नया बन रहा है उसके कारण 12 घंटे में कोई सामान दिल्ली से मुंबई या मुंबई से दिल्ली पहुंच पाएगा। अब आप सोचिए उसमें कितने फ्यूल की बचत होगी, कितने समय की बचत होगी, कितने रिसोर्सेस की बचत होगी, और ये सारी जो बचत होगी वो हमारे व्यापार को, हमारे उद्योगों को, हमारे किसान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत कॉम्पिटिटिव बनाएगा। और ये कॉम्पिटिटिवनेस हमारे लिए बहुत आवश्यकता है। इसको समझने का अगर प्रयास करेंगे तो 10 रुपए की बनी हुई चीज हम अगर 14 रुपए में बेचते हैं तो हमें 4 रुपए का फायदा होता है, लेकिन वही 10 रुपए की बनी हुई चीज हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ज्यादा होने के कारण हमें 16 रुपए खर्च पड़ता है और हम 18 रुपए में बेचते हैं तो हमें केवल 2 रुपए का फायदा होगा। अब आप सोचिए हमारे उद्योगों को लॉजिस्टिक्स कॉस्ट के कारण कितना नुकसान होता होगा। हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे देश की कला एंड हैंडीक्राफ्ट, आर्टिफैक्ट, हैंडलूम, ये हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर हमारे देश के पोर्ट सक्षम नहीं होंगे, हमारे देश के पोर्ट की कनेक्टिविटी सक्षम नहीं होगी, अगर हमारा सामान निकलकर पोर्ट में जाकर शिप में बैठकर दुनिया भर में नहीं पहुंचेगा,
वो पहुंचने के लिए हमारे पोर्ट के मॉडर्नाइजेशन की आवश्यकता है, पोर्ट के कैपेसिटी बिल्डिंग की आवश्यकता है, पोर्ट में हमारा कंटेनर कम से कम समय में पहुंचे, वहां से कंटेनर कम से कम समय में शिप में लोड हो और कम से कम समय में हमारे दुनिया भर के मार्केट में ग्राहक तक पहुंचे। ये तभी संभव हो पाएगा जब हमारे पोर्ट सक्षम बनेंगे। और मुझे लगता है सागरमाला योजना के तहत जो 2.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट सरकार कर रही है, जिस पर लगातार इस बजट में भी वित्त मंत्री ने अपना फोकस जारी रखा है, उसके कारण हमारा प्रोडक्ट जल्द से जल्द और बहुत सक्षम तरीके से और बहुत कम पैसे में ग्राहकों तक पहुंचेगा, मार्केट तक पहुंचेगा। और ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन है। इसलिए हमारे देश का अगर विकास होना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किए बगैर हमारे देश की आर्थिक गतिविधि को चालना नहीं मिलेगी। आज अगर हम 40 की स्पीड से दौड़ रहे हैं, अगर हम 80 की स्पीड से दौड़ना चाहते हैं, तो हमारे रनिंग ट्रैक्स, जिसको हमारी सड़कें, हमारी रेल, हमारे एविएशन, हमारा पोर्ट, ये जब तक सक्षम नहीं होगा तब तक हम डबल स्पीड से दौड़ नहीं पाएंगे। और मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस जारी रखकर वित्त मंत्री ने सरकार की दिशा, विकास की दिशा बहुत स्पष्ट की है। प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनना है। और भारत को अगर विकसित राष्ट्र बनना है तो पॉपुलर अनाउंसमेंट करना बहुत आसान है। हर सरकार को चुनाव में जाना है और जीत के दोबारा आना है, और इसलिए पॉपुलर अनाउंसमेंट कर कर लोगों को खुश करना बहुत आसान है। लेकिन अगर देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो उस दिशा में कड़े कदम, सही दिशा में एक दूरदृष्टि रखते हुए काम करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है लगातार 9 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो फोकस सरकार ने रखा है, उसके कारण कोविड के बावजूद भी हम सब लोगों ने देखा, कोविड के कारण दुनिया भर में बड़ी से बड़ी इकोनॉमी, डेवलप नेशन जिसको विकसित राष्ट्र कहते हैं, वो भी निगेटिव ग्रोथ रेट में गए हैं। लेकिन उसके बावजूद, कोविड की समस्या से जूझने के बावजूद, कोविड में हमें करोड़ों रुपए हमारे देश के लोगों को फ्री वैक्सीन देने में खर्च करने पड़े, कोविड में हमें 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज बांटना पड़ा। ये सब करने के बावजूद आज ही हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस बराबर रखा हुआ है। और केवल फोकस नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में देश ने 33% की बढ़ोतरी की है खर्चे में। और यह तभी संभव है जब सरकार को यह विश्वास हो कि आने वाले दिनों में अगर हम ये अच्छा काम करते रहे तो हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। हमारा रेवेन्यू बढ़ने के कारण हमारी देश की इकोनॉमी को जबरदस्त एक उछाल मिलेगा, एक इम्पेटस मिलेगा, और जिसके कारण और अधिक पैसा हमारे बजट में उपलब्ध होगा, जिसके कारण हम और अच्छा काम कर सकते हैं। मुझे लगता है ये कॉन्फिडेंस जताने का काम इस बजट के माध्यम से वित्त मंत्री ने किया है। और इसलिए ये बजट आने वाले दिनों में अगले 25 साल तक इस देश को विकास की दिशा में बरकरार रखने वाला फाउंडेशन रखने का काम इस बजट ने किया है। ये डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने वाला बजट है। मैं जानबूझ के कह रहा हूं एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने वाला बजट है, क्योंकि जब इतनी बड़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इस देश में होती है, जब सड़कें बनेंगी, रेलवे बनेंगे, एयरपोर्ट बनेंगे, हाउसिंग, पीएम आवास विकास योजना में 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की योजना सरकार ने बजट में रखी है। इस सब का परिणाम यह होता है कि एक वातावरण बनेगा जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, रोजगार पैदा होंगे। क्योंकि ये घर बनाने वाले कौन होंगे? इस देश के युवा होंगे। इस घर खरीदने वाले कौन होंगे? इस देश के युवा होंगे। सड़क बनाने वाले कौन होंगे? इस देश के इंजीनियर्स होंगे। एविएशन में पार्टिसिपेट करने वाले कौन होंगे? इस देश के युवा होंगे। तो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्पेटस देने के कारण इस देश में एक ऐसा वातावरण बनेगा जिसके कारण युवाओं के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं बनेगी। और इसलिए यह रोजगार बढ़ाने वाला बजट है, इसको समझने की आवश्यकता है। और इस देश के विकास की दिशा में कोई भी संदेह मन में ना रखकर विश्वास करने की आवश्यकता है कि जिस दिशा से विकास इस देश में हो रहा है, 2047 में इस देश को विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए डिस्कवरी चैनल पर हमारी सीरीज बिल्ड इंडिया हर गुरुवार शाम 7 बजे और हर रविवार सुबह 11 बजे देखते रहिए। आपका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। हमारे YouTube चैनल को लाइक करें,
हमारे सोशल मीडिया के चैनल्स को लाइक करें, अपना फीडबैक दें और देश के विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर की योगदान को जानने का, समझने का और सराहने का प्रयास करें। धन्यवाद।